हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। मुझे इस चैनल पर अक्टूबर से मैंने शुरू किया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी भी चला गया, फरवरी शुरू हो गई है। और नाम तो वैसे भी मेरे चैनल में आर एन मन मोम संगीता लास्ट में लिखा है। इसके आगे कुछ और नहीं जानते आप मैं कहाँ से हूँ और कहाँ तक मैंने स्टडी की है और क्यों मैं इस मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आई हूँ। तो चलो आज मैं आप लोगों को उस बारे में भी बताती हूँ। मेरा नाम संगीता है। मैं आज अपने ससुराल के बारे में नहीं, अपना मेरा जहाँ से अस्तित्व हुआ, मेरा जन्म हुआ, जहाँ से मैं मतलब मुझे तो लगता है कि असली मतलब लड़की की पहचान तो वहीं से होती है, मायके से ही, माँ बाप के घर से। क्योंकि वही नाम देते हैं, वही संस्कार देते हैं, वही हम में जो सी कला जो अंदर होती है वही हमको मतलब सिखाते हैं। हमें चलने से लेके बोलने, किससे हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब वही सिखाते हैं हमें। और हमने पढ़ाई भी वहीं से। लेकिन जब हम ससुराल में आते हैं तो ससुराल में क्या है, जब हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, पूरी मतलब उससे हो जाते हैं, तभी हम ससुराल में हमारी शादी होती है और फिर हम वहाँ के कामों में लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से मेरी कोई पहचान होती है। मेरी असली पहचान तो मुझे अपने मतलब मैं किसी और पे नहीं कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरी असली पहचान मेरे माँ बाप से होती है, मेरे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कारों से होती है। तो मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हूँ? यूपी में बुंदेलखंड पड़ता है। बुंदेलखंड में कुछ ज़िले आते हैं, 3-4 ज़िले हुए जो इसमें महोबा ज़िला है। मैं महोबा ज़िले से हूँ। महोबा ज़िले में भी कुलपहाड़ तहसील, बेलाताल ब्लॉक और अजनर गांव पड़ता है। एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ठीक है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत शहर की तरह है। क्योंकि वहाँ से मैंने पूरे 26 ईयर अपने गुजारे हैं। जितने साल मैंने अभी ससुराल में नहीं गुजारे, उससे भी ज़्यादा मैंने अपने मायके में गुजारे हैं। बहुत अच्छे पल गुजारे हैं। बाद में तो जब हम होश संभाल लेते हैं तो बहुत सारे सुख दुख जानने लगते हैं, लेकिन जब हम छोटे होते हैं और तो उस टाइम से खुशी याद रहती है हमने कि कितने अच्छे अच्छे दिन वहाँ गुजारे हैं। तो मैं अजनर से हूँ। अजनर और मैं 4 बहनें और 2 भाई हैं मेरे। मैं दूसरे नंबर की हूँ। सबसे बड़ी मेरी दीदी है, दूसरे नंबर की मैं हूँ। तीनों बहनें मेरी जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं। सिर्फ मैं हूँ जो मैं नहीं करती हूँ। मैंने मतलब अब आपको जॉब के बारे में फिर बताऊँगी, अगला वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा आएगा। मैंने की थी, फिर छोड़ दी थी। मतलब वैसे नहीं कि ज्वाइन ही नहीं किया था। मैंने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, हिंदी से किया है और टेट और जूनियर टेट दोनों क्वालिफाइड हूँ। टीजीटी का कई बार फॉर्म डाल चुकी, पेपर भी दिया, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अभी भी इस बार भी दिया था, लेकिन इस बार मैंने आधी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब की तरफ रुख कर लिया है। क्योंकि अब मुझे पढ़ते पढ़ते उम्र भी होती है एक, वो मन नहीं लगा। उम्र क्या, उम्र तो कोई नहीं होती, पढ़ाई की पूरी ज़िंदगी वो पढ़ाई करते रहो तब भी कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैंने फिर वो छोड़ दिया, उसको फार्म डाला है, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम देने का कोई मन नहीं है। सिर्फ मुझे क्रिएटिविटी करने का शुरुआत से ही जब से मतलब बचपन से ही कुछ नया बनाने का, नया करने का। घर में मैं और मेरी दीदी, जो मुझसे बड़ी दीदी हैं, वो ये सब काम करती हैं। 2 बहनें कुछ नहीं करती, वो दोनों टीचर हैं। मुझसे छोटी दोनों बहनें टीचर हैं और मेरी दीदी भी जो गवर्नमेंट जॉब करती हैं। लेकिन वो ये सब काम करना उन्हें भी अच्छा लगता है, स्टिचिंग करना, कोई चीज़ बनाना, घर को सजाना, ये सब काम वो भी बहुत अच्छे मतलब करती हैं। तो उनसे ही मैंने सीखा है, अपनी दीदी से, अपनी मम्मी से सीखा है। और कुछ आसपास के जहाँ मैं जाती थी तो जो अच्छा लगता था उससे सीखा है। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई अपने गांव अजनर से ही की है। फिर 12th किया बेलाताल से, डेली अप डाउन, वो भी बस से जाती थी। कोई अब जैसे पर्सनल बस चलती हैं स्कूल की, वैसी नहीं थी, पब्लिक बस से ही जाती थी। फिर इसके बाद मैंने बीएड किया एमपी से, नौगांव से, और बीए किया था महोबा से, वीर भूमि इंटर कॉलेज महोबा से।
तो वहाँ से ये तो होगी मेरी एजुकेशन। और मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर थे। मम्मी जूनियर से हेडमास्टर होकर रिटायर्ड हुई, पापा प्राइमरी से हेडमास्टर होकर रिटायर्ड हुए। उन्होंने इतना संघर्ष किया, जब भी मम्मी पापा की बात करती हूँ तो आँखों में आंसू आ जाते हैं कि मतलब उनने शुरुआत से, लगता है हमारे समाज में 4 बेटियों को पढ़ाना फुल मतलब पूरा, जब शादी की उन्होंने, कि जब हम लोग पूरी तरह से पूरा पढ़ाई कर चुके और लगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब उन्होंने शादी की। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही लड़की बड़ी हुई और तुरंत ही उन्होंने कहा चलो शादी कर दो हमारे ऊपर, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा, आज भी नहीं। शादी हो गई है इतने साल, मेरी शादी को 13 साल हो गए, अभी भी मैं कितने भी दिन रहूँ, कोई भी कभी उन्हें ये नहीं लगता कि लड़की हमारी बोझ है। उन्होंने अपने बेटों के लिए भी खूब किया है। अब कोई माने या ना माने वो इनकी इच्छा है, लेकिन आज भी वो इतनी मेहनत करते हैं कि 75-76 साल के होने वाले हैं और फुर्सत नहीं बैठती है मेरी मम्मी कभी। खाली अपना खाना बनाना, घर का काम करना, ये सब लगी रहती। तो उन्हीं से सीखा है मैंने कि अपना खुद करते रहो। और उन्होंने ये शिक्षा और दी थी हम लोगों को कि खुद करना सीखो, क्योंकि उनके पिताजी ने, मेरी मम्मी के पिताजी ने भी क्या किया था, उनको जब जब तो छोटे में शादी हो जाती थी, फिर इसके बाद उन्होंने पढ़ाया और 10th करके तुरंत ही उनकी जॉब लग गई थी मेरी मम्मी की। जब करती थी, जब 180 रुपया मिलता था उनको, उस टाइम पे हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, जॉब करना तो बहुत दूर की बात, तब से वो जॉब करती थी। और घर की नींव उन्होंने ही रखी पूरा, मतलब सब कुछ। मेरी माँ पापा तो बहुत बाद में, उनकी जॉब तो बहुत बाद में लगी है, मम्मी की मेरी बहुत पहले लग गई थी। तो चलो मम्मी पापा से की बातों को फिर बाद में बताते हैं, क्योंकि मम्मी पापा से जब मिलने जाऊंगी तो उनको सामने लेके आऊंगी कि मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मैं तो अपने मम्मी पापा बहुत गर्व है और बहुत ही ज़्यादा करती हूँ कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो सीधा सीधा मुझे अच्छे से अच्छा घर ढूंढ के और शादी कर दी है और मैं यहाँ राज कर रही हूँ। संघर्ष तो उन्हीं का है, उन्हीं की मेहनत है जो मैं इतने आराम से यहाँ रह रही हूँ, वो इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो उनका तो थैंक यू कहने से कुछ भी हो नहीं होना है, उनके लिए तो थैंक यू शब्द ही कुछ नहीं है। उनके लिए तो हम कुछ भी कर जाएं वो भी कम है। तो इस तरह से मैं बता रही थी कि मैंने वहाँ से किया। और मैं यूट्यूब पर क्यों आई, ये भी मैं आज आपको बताती हूँ। मेरा यूट्यूब पे आने का कोई विशेष नहीं है। पहले मैं पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करते करते टीजीटी की तैयारी और टेट वगैरह की तैयारी करती रहती थी। तो एकाएक मैंने कहा चलो पढ़ रही हूँ तो जो पढ़ती हूँ वो आप लोगों को देती जाऊँ। तो मैंने एक चैनल खोला गर्मा फ्री क्लासेस के नाम से, तो उस पर अपने कुछ स्टडी के वीडियो डालती रहती। लेकिन ये है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होने के बावजूद फिर हम लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती है। मैंने देखा था कि मुझे कोई उसमें फ़ायदा नहीं मिला उस चैनल पर। अब भले ही अब एक आध दो वीडियो मेरे ऐसे हुए कि जो वायरल हो गए, जिससे डेली मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, 1 साल से ज़्यादा हो गया। फिर मैंने, मेरी बहनें हैं छोटी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि दीदी आपको ये क्रिएटिविटी ज़्यादा करनी पसंद, घर में दिन रात तुम करती रहती हो, तो इसको यूट्यूब पर लेके आ जाओ। जब आपको यूट्यूबर बनना ही है तो यूट्यूब पर तो पहले चोरी से करती थी, फिर धीरे धीरे हस्बैंड को बता दिया, तो वो तो कुछ कहते नहीं हैं। तो इस तरह से मैं अपना जो भी बनाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अपना इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, आपको बताना भी बनता है कि मैं कौन हूँ। तो आप लोगों को मेरा जो बताने का तरीका अच्छा लगा हो और आगे की और स्टोरी जानना हो, अब किसी दिन बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों से। वैसे मैं किसी से यहाँ बात तो करती नहीं हूँ, तो सोचती हूँ कि कैमरे को देखकर ही आपसे बात करती जाऊँ। इस चेहरे की मुस्कान के पीछे बहुत सारा दर्द भी छुपा है, उसको भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, कंधे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है, गर्दन झुका के काम करना पड़ता है, सिलाई वगैरह करो
या कोई भी चीज़ करो तो यहाँ पीछे बैक में मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। तो चलते हैं, वीडियो को टाटा बाय बाय करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहना। बाय बाय।